वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विशाली राजपूत। और मैं सभी कॉमर्स के बच्चों के लिए, चाहे वो बीकॉम हो, बीबी हो, एमकॉम हो, एमबीए हो, सीए, जितने भी सारे कॉमर्स के बच्चे हैं उन सब के लिए मैं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स के अपने यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और आज के वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगी रिग्रेशन के। हम रिग्रेशन का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं और ये रिग्रेशन की पार्ट 4 की वीडियो है। आइए चलिए इम्पॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें करते हैं। मैं आज आप सभी के लिए रिग्रेशन के और न्यूमेरिकल्स लेकर आई हूँ, क्योंकि जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और ये हमारे एनटीए नेट के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो चलिए हम करते हैं। मैं इसका ये नंबरिंग कर देती हूँ थर्ड, क्योंकि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 3 की वीडियो में आपको दो न्यूमेरिकल समझाएं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम में आए भी हैं। तो हम अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। द इक्वेशन टू टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन, द इक्वेशन टू टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन, रिग्रेशन की दो लाइन के लिए जो इक्वेशन है obtained in a correlation analysis, obtained in a correlation analysis, जो कि correlation analysis में obtain की गई है between variables x and y। ठीक है, यानी कि वेरिएबल x और y के लिए नॉट ऑर्डर नॉट नोन। क्या मतलब है? ऑर्डर हमें नहीं पता है। क्या मतलब इसका कि कौन सी इक्वेशन x ऑन y है या y ऑन x है, इसका हमें ऑर्डर नहीं पता है। हमें इनके दो क्या है लाइंस, यानी कि रिग्रेशन लाइंस हैं, वो हमें गिवन, दैट इज 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 2y प्लस x माइनस 5 is equal to 0. If variance of x is 4, if variance of x is 4, यानी कि अगर x का जो वेरिएंस है वो कितना है? 4 है। फाइंड वेरिएंस ऑफ y, तो हमें किसका? तो हमें y का वेरिएंस निकालना है। यानी कि हमारे पास रिग्रेशन लाइंस गिवन है, हमें x का वेरिएंस गिवन है और मुझे y का वेरिएंस कंप्यूट करना है। द मेन थिंग कि हमें इस इक्वेशन में ये नहीं पता कि कौन सी इक्वेशन किसके ऊपर है। मुझे ये नहीं पता कि ये मेरी इक्वेशन जो है x ऑन y है या मेरी ये इक्वेशन y ऑन x है। तो सबसे स्टार्टिंग में हमें इसी को ही अप्लाई करना है। और रही बात वेरिएंस, यानी कि वेरिएंस का सीधा लिंक हमारे रिग्रेशन में स्टैंडर्ड डेविएशन से भी है, क्योंकि हमारे यानी कि रिग्रेशन में हम जो कॉफिशिएंट निकालते हैं बी वाई एक्स या बी एक्स वाई, इस चीज़ में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी यूज़ होता है। सो हमें सबसे स्टार्टिंग में क्या निकालना है, क्योंकि हमारे लिए ये क्या है, ये एक्स है, एक्स का वेरिएंस हमें गिवन है, यानी कि वेरिएंस ऑफ एक्स इज 4। तो हमारे लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट हो जाएगा, एसडी हम कंप्यूट कर लेंगे नाउ। तो हमें इसको स्टेप को किस तरीके से करना है, आर निकालना पड़ेगा। ठीक है, एसडी हम निकाल देंगे वेरिएंस की हेल्प से। आर हमारा कैसे निकलेगा? आर हमारा निकलेगा कि हमें बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को निकालना है। ठीक है, पर उसके लिए हमें देखना होगा कि कौन सी इक्वेशन एक्स ऑन वाई है या कौन सी इक्वेशन वाई ऑन एक्स है। नेक्स्ट, लेट द फर्स्ट इक्वेशन को पहले मैं मान लेती हूँ कि दैट इज रिग्रेशन, क्योंकि मुझे ये लेट किया है मैंने। ठीक है, क्योंकि हमें गिवन नहीं है, बच्चों ध्यान रखना कि मुझे गिवन नहीं है इक्वेशन। सो लेट द फर्स्ट इक्वेशन जो है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई ऑन एक्स, यानी कि वाई की रिग्रेशन इक्वेशन ही इसे माना है। हमारे लिए क्या है, दैट इज 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या निकल के आएगा, यानी कि मुझे यहाँ पे सिर्फ y चाहिए, बाकी सब कुछ उसी साइड में हो जाएगा। माइनस 2x तो प्लस का कितना हो गया है 8। ठीक है,
अब देन सिंपल ही मुझे इसमें y लेना है, क्योंकि ये y की इक्वेशन ही बनेगी, और y की इक्वेशन लूंगी तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज a प्लस बी एक्स। तो मैं a को पहले लिख देती हूँ, b को मैंने बाद में, और ये जो यहाँ पे 3 था ये दोनों में क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा। यानी कि मैं इसे कंपेयर कर सकती हूँ, किस पार्ट से मैं इसे कंपेयर कर सकती हूँ, दैट इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, यानी कि मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन को ये लेट किया, तो मेरे लिए जो बी वाई एक्स है वो क्या कंप्यूट होके आया, सो दिस इज माई बी वाई एक्स। तो ये मेरा b है, लेकिन ये जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट है किसका है, y ऑन x की इक्वेशन का ये रिग्रेशन कॉफिशिएंट है। तो बी वाई एक्स कितना हो गया, -2 डिवाइडेड बाय 3। So byx is my -2 divided by 3. Now the next one, ठीक है। अब हमारे लिए क्या है, यानी कि मैंने इस इक्वेशन को क्या माना है, द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, यानी x के ऊपर y की रिग्रेशन इक्वेशन को माना है। अब मैं किसकी बात करती हूँ, अब मैं दूसरी इक्वेशन को मानती हूँ। ठीक है, तो मैं सेकेंड इक्वेशन भी एंड द सेकेंड इक्वेशन को मैं क्या मानूंगी, इसका अपोजिट मानूंगी, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन को मैं सेम नहीं मान सकती। सो रिग्रेशन सेकेंड इक्वेशन बी, सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, सेकेंड रिग्रेशन इक्वेशन बी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। ठीक है, इक्वेशन हम मानेंगे y पर x की इक्वेशन को। अब मुझे इसमें सॉल्व करना है इसकी इक्वेशन, दैट इज ये मेरे पास गिवन है। अब मुझे यहाँ पे x से सिंपल लेना है, तो कितना हो जाएगा, ये वहाँ माइनस का फॉर्म हो गया, वहाँ जाके कितना हो गया है, प्लस का। अब ये कितना, अगेन ये हमारे पास 1 है तो करने की जरूरत नहीं है, a प्लस बी एक्स, और ये b कौन सा है, ये एक्स वाई वाला बी एक्स है, ये b कौन सा था, ये वाई एक्स वाला था। तो अब मेरे लिए बी एक्स वाई जो है वो कितना निकल के आ गया, दैट इज -2। ठीक है, अब मुझे ये चेक कैसे करना पड़ेगा, क्या इसमें आपको होगा कि मैम मैं तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन को x1y ले लेती हूँ, सेकंड को दूसरी, आप कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें सबसे पहले चेक करना है क्या मैंने जो इक्वेशन को लेट किया है वो सही है या नहीं। सबसे स्टार्ट यानी कि मुझे ये चीज़ें भी चेक करनी ही होगी इन वाले क्वेश्चन में, तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे। सो मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके लिए चेक करना है। अब मैं वो चेक कैसे करूँगी, मैंने आपको इसीलिए अपने सेकंड पार्ट की वीडियो में आपको मैंने समझाए थे इसकी प्रॉपर्टीज। हम रिग्रेशन के क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को बिना उसकी हर जगह प्रॉपर्टी के नहीं कर सकते, हमें उनकी प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से समझना होगा। सो मेरे लिए अब यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टीज हो जाएंगी बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स वाई। अब क्या है, बी वाई एक्स यानी -2 मल्टीप्लाई बाय 3, -2 कितना हो गया, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 3। इट मीन्स अब आपने देखा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, कुछ याद आया, नहीं याद आया होगा तो प्लीज प्रॉपर्टीज को देख लीजिए, और जिन्हें याद आया है सो उनके लिए तो अच्छा है, प्लस पॉइंट है कि इट मीन्स कि वो अपने एग्जाम की ओर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो मेरे लिए ये जो दोनों का प्रोडक्ट है वो निकल के आया है, दैट इज आर। ठीक है, क्योंकि ये आर का अंडर रूट, क्योंकि हमारे लिए जो है आर का रूट क्या होता है, अगर हमारे फॉर्मूले में आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स वाई। ठीक है, अगर हम इसका रूट आप निकालोगे, अगर मैं इसका रूट भी निकालती हूँ तो भी वो उसके इक्वल नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है इसमें कि इन दोनों का जो कोफिशिएंट होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, एक तो आपको ये भी लर्न करना है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे अभी इसीलिए रिमूव कर रही हूँ क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टीज़ के तहत उसके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। ठीक है, सो हमें क्या करना है, दैट इज रिग्रेशन कोफिशिएंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। तो मैं यही वो लाइन लिख देती हूँ, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ
टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, यानी कि दो रिग्रेशन कोफिशिएंट का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 यानी कि वो 1 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इट मीन्स कि ये मेरा 4 से आप डिवाइड करोगे 3 को तो आपका 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, वो आपका 1 से ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब कि जो मैंने अजम्पशन की है वो मेरी सही नहीं है, मेरी अजम्पशन गलत है। ठीक है, सो देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। इट मीन्स कि जो मेरी अजम्पशन है वो क्या है, वो गलत है, वो रॉन्ग है। ठीक है, तो मेरी अजम्पशंस रॉन्ग है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसका मतलब रॉन्ग है मतलब कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये y ऑन x नहीं है, ये x ऑन y इक्वेशन है। इस इक्वेशन को मैंने x ऑन y माना है, तो ये y ऑन x इक्वेशन हमारी फ्रेम होगी। क्लियर? सो यानी कि जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या होगी, दैट इज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ठीक है, y पे x की रिग्रेशन इक्वेशन होगी। अब सेकंड इक्वेशन मेरी क्या होगी, दैट इज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। ठीक है, x के ऊपर y की रिग्रेशन इक्वेशन होगी। क्या हो गया ये, इट मीन्स कि मुझे इसे y की फ्रेम में नहीं x की फ्रेम में मुझे इसे चेंज करना है। सो मैंने x की फ्रेम में किया है, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू वहाँ गया है, दैट इज -2x हो जाएगा। अच्छा ये x है तो ये x इज इक्वल टू 2, सो दिस इज -3y एंड +8। क्लियर? एंड देन x गया तो +8 में पहले लिख देती हूँ, यहाँ पे डिवाइड में 2 आ जाएगा। क्या फ्रेम हुआ, x इज इक्वल टू -3/2y। आप पहले लिखिए बाद में लिखिए, पर लेकिन हमें इसको इसी फ्रेम में ही लिखना होगा, इसको आगे पीछे कर लीजिएगा a + b y की फ्रेम में। ठीक है, आके हम इस फ्रेम में भी लिख सकते हैं, पर हमें ध्यान रखना है कि हमारे लिए क्या है, एक्स वाई है। तो मेरे लिए मेन क्या है निकालना, bxy। तो bxy कितना निकल के आया है, -3/2। ठीक है, अब मुझे इसी तरीके से क्या byx निकालना है। अब मैंने bxy निकाल दिया। अगेन मुझे इस इक्वेशन में दैट इज x - 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें मुझे y का ही चाहिए, बाकी सब कुछ पार्ट वहीं चला जाएगा। सो y निकला, सो दैट इज 5 - x, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना हो गया है, ये हो गया है, तो y इज इक्वल टू a + bx। ठीक है, सो ये पार्ट a है, ये पार्ट कितना है, b है। सो bxy कितना निकल के आया, दैट इज हाफ। तो bxy कितना है, हाफ निकल के आ गया। ठीक है, अब इसके लिए यानी कि मुझे इनमें से क्या करना है, उसका प्रोडक्ट किया है मैंने, देखती हूँ क्या अब मेरा सही निकल के आया है या नहीं। सो दिस इज माई एक्स वाई, सो ये वाई एक्स है, सॉरी क्योंकि इक्वेशन ऑफ वाई है, सो वाई एक्स। ठीक है, अब इनका मुझे प्रोडक्ट निकालना है, अब वो मैं निकालती हूँ। दैट इज -3/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस में ही, अब उसका अंडर रूट भी कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए इजी भी रहेगा निकालना, और वैसे भी हम ऐसे भी करके इसमें देख लेते हैं क्या वो सही निकल के आया है या नहीं। सो रूट से पहले हम ये निकाल के देख लेते हैं, तो कितना निकल के आया, दैट इज 3। इट मीन्स कि ये 1 से लेस है। ठीक है, ये वो मुझे समझ में आ गया है, क्योंकि ये नीचे क्या है, ज़्यादा पार्ट है, तो मेरा ये पार्ट क्या है, लेस देन 1 है, यानी कि 1 ज़्यादा है, ये पार्ट कम है। इट मीन्स कि नाउ अवर अजम्पशन इज करेक्ट, यानी कि हमारी अब जो अजम्पशंस हैं वो क्या हैं, अवर अजम्पशन इज करेक्ट। सो जो भी हमारे नेट के एग्जाम में आता है वो आपको स्मॉल इक्वेशंस दे देंगे, आपको बताना होगा कि हमारी कौन सी इक्वेशन x ऑन y है, कौन सी इक्वेशन y ऑन x है, ये आपको कंप्यूट करना होगा, bxy या आपको byx को निकालना होगा।
पर हमें अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, वेरिएंस ऑफ y कैलकुलेट करना है। सो वेरिएंस ऑफ y को कैलकुलेट करने के लिए मुझे r भी चाहिए, ठीक, क्योंकि मुझे वेरिएंस ऑफ x गिवन है, यानी कि वेरिएंस ऑफ x से हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कंप्यूट कर देंगे। अब मुझे r मुझे कैसे कैलकुलेट करना है, ये तो पार्ट निकालना ही है, इसे मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। सो अब ये मेरे पास कैसे निकल के आ जाएगा, निकालिए तो कितना हो जाएगा, 3/4 आया है, उसी का मुझे रूट निकालना है, कितना आ जाएगा, दैट इज 0.888। और एक चीज़ मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ में ये प्रॉपर्टीज़ भी बताई थी कि तीनों के साइन सेम होंगे। बेशक यहाँ प्लस आया है क्योंकि रूट में तो हम ऑब्वियसली इसमें प्लस आएगा, लेकिन ये साइन क्या होगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पे जो तीनों के साइन क्या होंगे, सेम होंगे। अगर एक्स वाई है प्लस तो ये भी प्लस होगा, तो ये भी प्लस है, अगर ये माइनस तो वो भी आपका आर भी माइनस होके ही आएगा। इट मीन्स कि मेरे लिए ये आर कंप्यूट हो चुका है। अब मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है यानी कि वेरिएंस गिवन है, ठीक है, यानी कि मुझे वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन है, कितना गिवन है, 4। अब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, √4, तो कितना हो गया है, 2। अब नेक्स्ट में इट मीन्स कि मुझे बी एक्स वाई, तो ये जो बी एक्स वाई है ये कैसे निकालेंगे, आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब बी वाई एक्स, क्योंकि मुझे, अब आप कहोगे कि आपने ये बी एक्स वाई ही क्यों कंप्यूट किया है, क्योंकि बी एक्स वाई ही मुझे गिवन है, ठीक है, क्योंकि गिवन भी नहीं, मैंने निकाला है और मुझे वेरिएंस गिवन है, वेरिएंस से मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ही कंप्यूट किया है। सो मैं इसमें वैल्यूज इसमें पुट कर देती हूँ, तो कितना आ जाएगा, -0.866 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सभी बच्चों को कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप प्लीज़ बार बार कीजिए, आपका आंसर सेम आ जाएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उन क्वेश्चंस को बार बार कीजिए। ये हो जाएगा 0 माइनस से माइनस तो कैंसिल ही है, दैट इज़ 2, ठीक है, वहाँ पर ये दोबारा से 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या, डिवाइडेड बाय 3, तो ये मेरा क्या निकल के आया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई है, दैट इज़ 1.155 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, क्वेश्चन में मुझे गिवन है वेरिएंस, अब एस डी निकाल दिया मैंने वाई का, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो मुझे सिंपल है वेरिएंस निकालना है, देन वेरिएंस ऑफ वाई का वेरिएंस कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का वाई का होल स्क्वायर। अब इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.55 जो मेरा 1 है उसका मैंने स्क्वायर कर दिया, दैट इज़ 1.33 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। सो हम सभी को ये चीज़ की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से, बच्चों आपको अच्छे से लर्न करनी है। देखा हमने हर प्रॉपर्टीज़ रिग्रेशन के न्यूमेरिकल में आई है, और आज का ये जो आपको हमने न्यूमेरिकल किया है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं उन बच्चों के लिए बता देती हूँ कि सब मेरे पास काफ़ी क्वेरीज थी कि मैम, यानी कि आप जो हमें लॉन्ग बताते हो कि इसमें हमारे पास जो स्मॉल क्वेश्चंस हैं या फिर 1 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, या फिर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स ही वो किस टाइप से बन सकते हैं, देखिए। और ये जो मैं आपको न्यूमेरिकल अब 2 स्मॉल करा रही हूँ, ये हमारे एनटीए के भी नेट एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनमें भी आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब देखिए हमें किस तरीके से है, क्योंकि जो मैंने आपको न्यूमेरिकल फुल फ्लेश कराया है जस्ट ये उसी का ही एक पार्ट है, ये उसी का ही निकल के आया है, ठीक है। हमें करने हैं दैट इज द 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हमें गिवन है, तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से कि हमें क्या करना है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमें इसमें मूव करना है, बाकी बहुत स्मॉल न्यूमेरिकल है। सो 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं, दैट इज 1.2 एंड 1.4, ठीक है। इज इट करेक्ट, क्या ये सही है, गिव रीजन। तो मेन हमें याद रखना है कि इन सभी की प्रॉपर्टीज को उन्हीं के हिसाब से हमें इसमें क्या करना है, कंप्यूट करना है।
हमें 2 रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स गिवन है, दैट इज 1.2 एंड 1.4। क्या ये सही है? यानी कि क्या ये दोनों रिग्रेशन जो कॉफिशिएंट्स हैं वो दोनों इक्वेशंस के जो हमारे रिग्रेशन लाइंस हैं उन्हीं के कॉफिशिएंट्स हैं या नहीं। इसके लिए हमें ये चेक हमें कैसे करना पड़ेगा, अभी आपको मैंने न्यूमेरिकल कराया उसमें भी आपको बताया। ये हम चेक करेंगे, आर निकालेंगे। आर हम किस टाइप से निकालते हैं? इन दोनों रिग्रेशन कॉफिशिएंट को क्या करके? मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आप इसको xy ले लो या इसको yx ले लो या जो भी हम इसे ले सकते हैं, पर हमें यहाँ पे दोनों को कुछ भी ले लो, क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना है और उसका मुझे रूट निकालना है। मल्टीप्लाई करके 1.68 रूट निकल के आया है। बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या इस रूट को ऐसे ही छोड़ दे? तो आप खुद बताइए, आप जब तक एक फाइनल आउटपुट पर या आंसर पर नहीं जाएंगे तो कैसे पता लगेगा कि आपको ये फाइनल कैसे निकालना है? तो ये 1.68 का रूट है, कितना हो गया है? 1.3। ठीक है, निकल के आया। तभी तो मुझे लगेगा, अगर आप निकाल देंगे, आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल होगा एग्जाम में। ठीक है, आपको एग्जाम में अलाउड है, आप लेके जा सकते हैं कैलकुलेटर, तो आपके लिए 2 मिनट का काम भी नहीं है इसको कैलकुलेट करना। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों ने आंसर्स यहीं तक ही छोड़ा हुआ है, आप उस चीज़ को प्लीज़ अवॉइड कीजिए। सो ये कितना है? 1.3, जो कि मेरा 1 से ज़्यादा है। क्या ये पॉसिबल है? ये हमारी रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ में नहीं है, यानी कि आर जो मेरा 1 से ज़्यादा है विच इज़ नॉट पॉसिबल, वो मेरा क्या है? पॉसिबल नहीं है। सो विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज प्रोडक्ट यानी कि उनका मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ बोथ रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स, बोथ रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स का जो प्रोडक्ट है कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, वो 1 से ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब क्या ये करेक्ट है? ऑब्वियसली नहीं, तो वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। सो thus the two given equation, thus two given regression coefficients आर नॉट करेक्ट, वो सही नहीं है। 2 रिग्रेशन जो कॉफिशिएंट्स हैं वो करेक्ट नहीं है। तो देखिए सिंपल सा था, हमें सिंपल प्रॉपर्टीज़ ही क्या करनी थी? इनकी अप्लाई करनी थी। चलिए मैं इसी का ही एक और ही क्वेश्चन ले देती हूँ, वो हमारा इसी पार्ट में से ही फ्रेम होके आया है। इफ़ कॉरिलेशन कॉफिशिएंट, ठीक है मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, कॉरिलेशन कॉफिशिएंट्स बिटवीन एक्स एंड वाई इज, ठीक है, एक्स और वाई के बीच का जो कॉरिलेशन कॉफिशिएंट कितना है? -0.70, एंड वन ऑफ द रिग्रेशन कॉफिशिएंट एंड वन ऑफ द रिग्रेशन कॉफिशिएंट, और इनमें से जो एक रिग्रेशन कॉफिशिएंट है that is bxy is -1, find the other regression coefficient। तो मुझे अदर रिग्रेशन क्या निकालना है? कॉफिशिएंट निकालना है। मुझे क्या करना है? यही है फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को मुझे अप्लाई करना होगा। ठीक है, सो रिग्रेशन कॉफिशिएंट है, ये मुझे गिवन है, तो आर मेरा कितना है? -0.70, bxy मुझे -1 गिवन है। सो मैं फॉर्मूला लगाती हूँ। फॉर्मूला क्या है मेरा? r इज इक्वल टू bxy मल्टीप्लाई बाय byx मल्टीप्लाई किया, देन उसका मैंने रूट कर दिया। r है -0.70, अब ये कितना हो जाएगा? -1 मल्टीप्लाई बाय byx का रूट। अब इस रूट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली स्क्वायरिंग, बच्चों को आता ही होगा। इस रूट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड इनका स्क्वायर करके। तो मैंने इसका स्क्वायर किया है तो 0 पॉइंट कितना निकल गया? दैट इज़ 49, और इसका मैंने स्क्वायर किया तो ये कितना हो गया? byx। तो यहाँ पे तो ये 1, ठीक है, उसमें हमारे लिए क्या हो जाएगा? इसका भी स्क्वायर, ये जो हम इसमें निकालेंगे साइन है ये इसका, ध्यान दीजिएगा। आप इसके
साइन को फिलहाल यहाँ पे अवॉइड कर सकते क्योंकि ये अंदर रूट में है, पर हमें ये ध्यान देना है कि दोनों का साइन माइनस है तो ये भी मेरे लिए क्या आएगा, माइनस आएगा। तो हम उस चीज़ का भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो मैंने इसलिए स्टार्टिंग में आपको दोनों में लगा दिया था क्योंकि हमें इनको न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय आप साइन को अवॉइड कीजिए क्योंकि हमें पता है कि तीनों के साइन क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि मेरी क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए यहाँ पे दोबारा आपको लिख भी देती हूँ, सिंस साइंस ऑफ आर बी एक्स वाई एंड बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर सेम, क्या होगा, वो सेम होगा। सो देयर फोर बी वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 0.49। तो जो बी वाई एक्स है कितना हो जाएगा, माइनस 0.49। सो आपको आज की वीडियो में रिग्रेशन के मैंने वर्डी जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको समझाए हैं, और मैंने 2 न्यूमेरिकल्स की वीडियो यानी कि इससे पहले वाली और आज की वीडियो में जो आपके इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें कवर करने की कोशिश की है। आप ये रिग्रेशंस के जितने भी वीडियोस हैं उनको देखेंगे, 4-5 वीडियोस होंगी तो उनको आप देखेंगे तो आपका ये जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएंगी, चाहे वो कोई भी लेवल के बच्चे हो, क्योंकि मैंने सभी के यानी कि निकाल के मिक्स क्वेश्चंस जो हैं जो कि सभी में यूज़ हों उन सभी का एक सेट आपको दे रही हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जो इन्होंने यानी कि मेरे चैनल से वो जुड़े नहीं हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।